मकर राशि वालों, मित्रों, ये समय यानी 25 मई का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और 25 मई से लेकर 2 जून तक यदि आपके जीवन में बड़ी परेशानी चल रहे हैं तो आप उसे दूर कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर देगा ये समय, यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, क्योंकि आपके लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस समय आपके लिए बदलाव का समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। पंचम भाव में बैठे हैं बुध और साथ साथ सूर्य। अब यहाँ 2 जून तक, 25 मई से लेकर 2 जून तक एक नौतपा करके योग बनता है, जिसका प्रभाव जो है वो इंसान के जीवन पर पड़ता है। क्योंकि ये जो नौतपा है वो उसमें सूर्य का प्रकोप जो है, सूर्य का प्रभाव जो है बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ते हैं, बहुत तेज प्रचंड गर्मी बढ़ जाते हैं, सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। और 25 मई का जो दिन है उस दिन से ही आपको कुछ ऐसे उपाय करना है जो जीवन में बहुत कुछ आपका बदल सकता है। जैसे आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान हो, चाहते हैं मन पसंद की जगह पे ट्रांसफ़र, नौकरी, दुश्मनों पर विजय, सरकारी क्षेत्र में मतलब सफलता, मान सम्मान, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य यानी बेहतर स्वास्थ्य, तो ये जो समय है इस समय कुछ विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं जो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बुध और साथ ही साथ सूर्य एक साथ रहेंगे तो नौतपा में असर जो आपके जीवन पर पड़ेगा इन ग्रहों का वो क्या होगा। दोनों ग्रहों का प्रभाव जो, क्योंकि पंचम भाव बहुत शुभ भाव है, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। ये समझ लें कि कहते हैं कि फूटा किस्मत या ख़राब किस्मत, ये सोए हुए किस्मत को, फूटा हुआ किस्मत को जगा देता है, बेहतर कर देता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, बुध और साथ साथ सूर्य आपके पंचम भाव में होकर सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं। इस समय आपके जो कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध है जो धनदाता माने जाते हैं, सूर्य हैं जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और विशेषकर ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो आपके अंदर एक बेहतर समझ होता है, चालाकी होता है, एक बेहतर प्लानिंग होता है, और यही चीज़ आपको लाभ दिलाता है, सफलता दिलाता है। इसलिए इस समय जो स्थिति बन रहे हैं बहुत ही बेहतर हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे आपको इससे लाभ क्या मिलने वाला। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दी, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी तरह की परेशानी चल रही है, कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो समय रहने वाला है 25 मई से, वो आपको आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा, यानी धन बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस समय आपके पैसे बढ़ सकते हैं, धन बढ़ सकते हैं, आपके आर्थिक उन्नति हो सकता है। जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा चलेगा, और साथ ही साथ अच्छा चलेगा, उसमें बदलाव करने का आपको बहुत अवसर प्राप्त होगा। आपका दिमाग बहुत ही तेज़ गति से चलेगा, जिसके कारण आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर भी आगे हाथ बढ़ाएंगे या बिजनेस में और भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पैसे के लेन देन बहुत बड़े बड़े लेन देन हो सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण डील हो सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डील साबित होगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बड़े डील, बड़े महत्वपूर्ण कार्य संभव होने की संभावना पूरी रहेगी। आर्थिक रूप से ये कह सकते हैं कि आपको दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा संपन्न बनाएगा। साथ ही साथ संतान को लेकर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगा। संतान की तरक्की, संतान की खुशहाली, संतान से जुड़े कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। जैसे संतान प्राप्ति की भी उम्मीद आपकी पूरी होगी। जी हाँ मित्रों, और जो संतान प्राप्त होंगे, बड़ी बात तो यही है कि जो संतान प्राप्त होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, जो आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि आपकी सेवा, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे और यश प्राप्त करेंगे, नाम। क्योंकि
ये जो समय है अपने आप में बहुत अच्छा है। पंचम भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं, जिससे आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं, और वैसे भी आपके किस्मत के स्वामी ग्रह हैं बुध। तो ये आपके भाग्य को निश्चित रूप से बदलेंगे, और ऐसा भाग्य बदलेंगे कि बहुत बड़ा सौगात आपको देंगे। और वो बड़ा सौगात आपके लिए, कौन से सौगात आपके लिए बड़ा सौगात होगा, ये तो आपको पहचानना है, क्योंकि बहुत तरह के लाभ मिलेगा, जिसमें आपके लिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सौगात है, तो वो सौगात वही समझे कि आपके लिए सौगात है। तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, कमाल होने वाला है ये समय। साथ ही साथ उपाय भी आपको बताएंगे जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस समय लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके रिश्ते ख़राब है अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ कई ग्रह का साथ आपको मिल रहा है। पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं। अब इसके अलावे जो शुक्र जो हैं वो इस समय बहुत अनुकूल स्थिति बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो ये आपके प्रेम संबंध में और ज़्यादा सपोर्ट आपको यहाँ से मिल रहा है, जिस कारण से आप बहुत ही कह सकते हैं कि भाग्यशाली साबित होंगे, लकी साबित होंगे। आप इस समय अपने भाग्य किस्मत के भरोसे बहुत कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी मान हानि, सम्मान खराब हो। यदि आपके खुद के सूर्य कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से इसी समय, यानी 25 मई से लेकर 2 जून के बीच में बहुत बड़ा मान हानि हो सकता है, यदि आपके सूर्य कमज़ोर हों। कैसे समझेंगे कि सूर्य कमज़ोर हों? तो सूर्य को अच्छा कैसे करें ये बताएंगे हम आपको, क्योंकि इस समय सूर्य को बेहतर करने का बहुत अच्छा अवसर होता है। तो सूर्य कमज़ोर हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय शत्रुओं की परख आपको रखनी चाहिए। कुछ ऐसे आपके शत्रु होंगे जिसको आप एकदम से परखें। आप इस समय परख सकते हैं कि कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं, कौन आपके अपने होने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कौन ऐसे मित्र हैं। क्योंकि मित्र की संख्या भी इस समय बढ़ेगी, बहुत मित्र बनेंगे आपसे रिश्ते बहुत लोग जुड़ने के लिए आएंगे, और कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाएंगे भी। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि कौन ऐसा इंसान है या लोग हैं जो आपसे फ़ायदे उठा रहे हैं। अब ऐसा ना समझें कि फैमिली के लोग तो कुछ भी कहेंगे आप ही से कहेंगे, जीवन साथी बच्चे जो हैं वो कुछ भी कहेंगे तो आप ही से कहेंगे, तो ये तो फ़ायदा उठाने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि बाहरी कौन से ऐसे लोग हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो लोग इस समय अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनकी ये स्थिति रहेगी कि बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति बढ़ेगी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, और कोई धार्मिक कार्य भी इस समय आप संपन्न करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलने की संभावना भी बहुत रहेगी। सरकारी नौकरी मिले या सरकारी ट्रांसफ़र आपकी जॉब में हो जाए, या फिर प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, ऐसी कोई स्थिति भी इस समय बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सूर्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ऐसी कोई सूचना आपको मिलेगी। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको ध्यान रखना है क्या आपको करना है। जैसे यदि सूर्य आपका ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं सम्मान नहीं मिलता होगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित, खास करके हड्डियों से संबंधित परेशानी बनी रहती होगी। चेहरे पर ओज तेज एकदम बिल्कुल भी नहीं रहता होगा। सरकारी काम आपका बनता नहीं होगा। नौकरी के लिए आप एकदम से परेशान रहते होंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में सम्मान नहीं मिलता होगा। मित्रता आपके बहुत ही कम लोगों से रहते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो असफलता ही असफलता आपको मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करें, आपको ये जो 25 मई से लेकर 2 जून का जो समय है, इस समय आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा। एक तांबे के लोटे लें, उसमें थोड़ा सा मतलब उसमें जल भर लें, और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लें, लाल अक्षत हो, कुमकुम रोली ये डाल लें, लाल फूल हो वो डाल लें। डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित कीजिए। इससे सूर्य इतना अच्छा हो जाता है ऐसे समय में करने से कि आप समझ लें कि आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ होने लगता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।